Good evening, class. How are you? I hope you are fine. And today I'm gonna discuss about something. And guys, it's very important for you. Why? I'm telling that it's very important because if you are speaking English, then it's good. But nowadays, you have to also know that English is very advanced and stylish. How to our English speaking being is advanced and stylish. We should use of short form because nowadays people use in English speaking and it means in speeches, in language, short form, and through that our English being very stylish and advanced. गुड इवनिंग, आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि इंग्लिश आजकल बोल रहे हो अच्छी बात है, लेकिन आजकल क्या है कि बहुत एडवांस और स्टाइलिश बोली जा रही है। और हमारा इंग्लिश कैसे स्टाइलिश हो रही है, आजकल क्या होता है शॉर्ट फॉर्म बहुत लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। और शॉर्ट फॉर्म से हमारी इंग्लिश बहुत अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव लगता है, ठीक है। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं कि टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब और नॉट को क्या करते हैं अलग अलग करके बोलते हैं। जैसे बोलना है कि मैं नहीं जानता हूँ, तो हम लोग बोलते हैं आई डू नॉट नो। लेकिन और डू और नॉट दोनों को एक साथ मिलाकर उसको शॉर्ट फॉर्म बनाया डोंट, बोलते आई डोंट नो। और डोंट टी है आजकल और ये एडवांस हो गया है, इसको हम बोलते हैं करते हैं। जब आप सुनेंगे ना इंग्लिश न्यूज तो आपको सुनने को मिलेगा टी हर जगह प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, लिखते हैं लेकिन वहां पे टी हटे डोंट, आई डोंट नो, आई डोंट नो, ठीक है। नो आजकल क्या हो रहा है कि यू को यो बोला जाता है, यो हनी सिंह आप सुने होंगे, ठीक है। आई एम जैसे आप बोलते हैं कि मेरा नाम राहुल है, बोलते हैं आई एम राहुल, ठीक है। तो आजकल आई और एम को शॉर्ट फॉर्म एम क्या बोलेंगे, एम राहुल, ठीक है। आई एम ना बोल के एम राहुल, कितना स्टाइलिश लग रहा है। यू आर को बोलते हैं युवा, युवा जैसे आप एक विद्यार्थी हो, आप बोलते हो यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट। अब इसको आप बोलेंगे जब यू और आर को एक साथ जब मिलाएंगे शॉर्ट बनाएंगे तो हो जाएगा युवा, युवा अ स्टूडेंट, युवा अ स्टूडेंट। समझ में आ रहा, आप एक विद्यार्थी हो। तो मैं क्यों बता रहा हूं कि आजकल शॉर्ट फॉर्म यूज हो रहा है, क्योंकि यदि आप शॉर्ट फॉर्म यूज करोगे तो आपकी जो इंग्लिश है बहुत स्टाइलिश हो जाती है और एडवांस स्टाइलिश लगती है और हमें सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। इसीलिए हम शॉर्ट फॉर्म बताते हैं। या कोई भी आप देखते हैं बोलता है शॉर्ट फॉर्म तो आप क्या करते हैं, इंग्लिश सुनते तो बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत इज स्पीकिंग वेल, बट आई कांट एबल टू स्पीक, आई कांट एबल टू अंडरस्टैंड। व्हाई? बिकॉज वी डोंट ट्राई। guys, we have to try, just do, you have to give your best, you will be give your best, don't think negative, you think positive, always be positive, ठीक है। हमेशा आप पॉजिटिव सोचते रहिए और करिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल, जस्ट यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, जस्ट डू फॉर दैट, one day you will be success, but behind that you have to uh, give good energy, good your what, क्या बोलते हैं उसको, उसको आपको देना पड़ेगा हर चीज, अपना डेडिकेशन दे दो उसको एकदम कि नहीं हमको सीखना है, नहीं सीखना है। अपने आप से वादा कर लो कि हमको 2 महीना में इंग्लिश बोलना सीख जाना है, ठीक है। कैसे आप सीखोगे, उसके लिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको आदत डालनी पड़ेगी, यानी यू हैव टू लिसन अगेन एंड अगेन एनी सेंटेंसेस, एनी स्पीचेस, एंड यू हैव टू रीड any topic again and again. You have to follow 2 steps.
every day, and you have to do, like if you wanna listen music, song, then listen in English. If you wanna study any book, just read in English. Through that, your English will be increased, and you will be become very good, because your English will not good. Why? Because you will not try. If you will be trying, then I'm definitely I will tell that you will be become a good speaker. But firstly, you should become a good listener. If you wanna become a good speaker, then firstly you should have a good listener. यदि एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा, यानी सुनना पड़ेगा। बस क्यों सुनना पड़ेगा? क्योंकि कोई भी चीज हम जब नया लैंग्वेज भाषा कोई भी सीखते हैं तो हम छोटे बच्चे जैसे सीखते हैं, वैसे हम सीखना स्टार्ट करते हैं। और जब हम वैसे स्टार्ट करेंगे तो हम स्टार्ट करते हैं, हमको शर्माना नहीं है, हमको डरना नहीं है। बहुत लोग तो डरते हैं, शर्माते हैं, करते नहीं यार, हम बोलेंगे तो वो क्या सोचेगा, हम बोलेंगे तो वो क्या सोचेगी, हमारा तो इंप्रेशन खराब हो जाएगा, हमारा तो इंसल्ट हो जाएगा। ये नहीं सोचना है आपको, ठीक है? जब आप सोचेंगे तो दुनिया तो सोचेगी ही। आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है तो दुनिया क्या विश्वास करेगी? जस्ट बिलीव योर ओन सेल्फ, नन कैन बिलीव योर सेल्फ। इफ यू आर बिलीव by own self, you if you are believe on own self, then everyone believe at you. But firstly you should believe own self. आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, ठीक है? आप दुनिया के बारे में सोचिए कि मैं बोलूंगा गलत हो जाएगा तो वो हंसेगा, हम बोल ही नहीं पाएंगे, हम एक दिन पूरा जब सीख ही जाएंगे तब बोलेंगे। तो गाइज, जब तक आप बोलेंगे कैसे समझ में आएगा कि आप गलत बोल रहे हो सही बोल रहे हो? आएगा? आप ही बताइए, नहीं आएगा। आपको बोलना पड़ेगा। मैं बार बार एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि छोटा बच्चा क्या करता है, वो बोलने का प्रयास करता है, बोलने का प्रयत्न करता है। आई मीन ही विल ट्राई फॉर स्पीकिंग, कोशिश, डेफिनेटली ही विल बी स्पीक, वो बोलेगा। बट यू आर हेजिटेट, यू आर फीलिंग नर्वस, नो एक्चुअली इफ आई एम स्पीकिंग देन दैट पर्सन विल बी laugh at me। तो भाई यदि आप ये सोचोगे तो होगा ही। जस्ट रिमूव दिस टाइप ऑफ थिंकिंग, उसको हटा दो, सोचो ही मत उसके बारे में, जस्ट ट्राई, कोशिश करो आप, ठीक है? चलते हैं आगे, पढ़ाते हैं। उसमें आपको टिप्स देता हूँ, ये अगर ये आप लिखना चाह रहे हैं लिख लीजिए वर्ड मीनिंग, ठीक है? मैं 10 वर्ड मीनिंग आपको डेली इसलिए लिखवाता हूँ कि आपका जो भी वर्ड पावर में दिक्कत है, क्योंकि गाइज इंग्लिश तो हमें सीखनी है, उसके साथ हमको वर्ड पावर भी आना जरूरी है। क्योंकि हम सब जान गए, सब जान जाते, लेकिन वर्ड कभी कभी क्या होता है कि हमारा नहीं क्लियर हो पाता है। तो इसको आपको कैसे इंप्रूव करना है, बढ़ाना है आपको। डेली जितना आप हो सके आप याद करें। 20 याद कर ले रहे हो तो 20 करो, 10 आई थिंक तो सबसे याद हो जाएगा, ठीक है? बस आपको 10 मिनट देना, ज्यादा नहीं देना। 10 मिनट में आप तो 10 याद ही कर लोगे। बहुत छोटा छोटा ही आपको पता भी होगा, ठीक है? नहीं पता तो आप क्या करिए, इसको नोट कर लें, ठीक है? इससे क्या होगा कि आपके माइंड में बैठा रहेगा, जब भी आएगा। अच्छे से मान लीजिए कोई पूछ दिया कि रोटी, अब रोटी के बारे में आदमी सोचने लगता है कि रोटी क्या बोलते हैं, रोटी को ब्रेड, तो रोटी को हम चपाती भी बोलते हैं, ब्रेड भी बोलते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए आ गया पनीर। अब कोई पनीर का मतलब, पनीर का इंग्लिश तो भाई चीज होता है, चलो चीज पता हो गया। अब घी का क्या होता है? तो घी का गाइस होता है, उसको बोलते हैं क्लारिफाइड बटर, ठीक है? क्लारिफाइड बटर मतलब होता है घी, यानी जब हम बटर को यानी मक्खन को जब हम उसको क्लिफाई करते हैं, क्लेरिफाई करते हैं, तो हमारा क्या होता है, घी तैयार होता है, ठीक है? और बटर मिल्क, बटर मिल्क मतलब छाछ, छाछ जानते हो? छाछ जो दूध, दूध से दही बना, दही से हम क्या बनाते हैं, छाछ बनाते हैं, ठीक है? तो उसको बोलते हैं बटर मिल्क, ठीक? और घी को क्या बोलते हैं, क्लैरिफाइड बटर। ऐसे ही जैसे यहाँ पे क्रीम,
क्रीम का मतलब मलाई, लेमन जूस यानी नींबू का रस। तो ये आई थिंक साधारण बोलचाल में आपको कहीं ना कहीं जरूर दिखेगा, आपको याद भी होगा, फिर भी आप इसको लिखिए। लिखने से क्या होता है कि हमारा जो माइंड है ना, उसको ऑब्जर्व करता है। जैसे आप कोई चीज देखते हो, तो एक बार देख लेते हो तो क्या करते हो, आप सोचते हो, कहीं देखते हो कि यार मैं इसको कहीं देखा हूं। अब लिखोगे बोलोगे, उससे क्या होगा, हमारा दिमाग हमेशा एक्टिव रहता है। जब हम किसी को देखे रखते हैं ना कहीं याद आता है कि हम इसको कहाँ देखें, कैसे देखें। तो आप इसको कोशिश करें कि आप लिखिए। स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं आप, लेकिन अभी आप लिखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। 10 मिनट लगेगा, खूब लगेगा 10 मिनट लगेगा। सारा सिंपल है, कोई कठिन है। आई थिंक सब तो आप जानते ही होंगे, 2-3 जो होगा जो नहीं पता होगा, फिर भी आप जान लीजिए, लिख लीजिए। गुड इवनिंग अभिषेक। गुड इवनिंग सर। यू गॉट लेट। यस सर, थोड़ा काम काम था इसीलिए। ओके, जस्ट से आई हैड सम वर्क सर, दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग लेट। I have some work, आई हैड that's why I'm letting. सम वर्क सर, दैट्स व्हाई आई I एम had गेटिंग लेट। I had some I had some work. दैट्स व्हाई आई गॉट लेट। ठीक है, मैं लेट हो गया, पास्ट टेंस। Side please sir. गेट का सेकंड फॉर्म। ओके, जस्ट हैव यू रिटन? एक मिनट। ओके, जस्ट राइट। स्क्रीनशॉट ले लिए Actually, सर। okay, well, I told you just you should try to write whatever I will tell. Just note ओके it. Just you should try to write on notebook. Don't take peek in your mobile. Why I am telling that? Because आप ले लेते हो तो आपके अंदर, एक तो आप बहुत आलसी हो। मैं डेफिनेटली सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं आप तो एक आलसी हो, जब एक बार ले लिए तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा फिर वो खोल कर देखें। क्योंकि आप फिर भर जाएगा तो क्या करोगे, डिलीट कर दोगे। काम करो, लिखोगे ना, लिखने से क्या होगा कि आपका दिमाग में बैठेगा। यहाँ पे फिट कर लो, यहाँ पे फिट कर लोगे तो कोई भी डिलीट नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई इसका पासवर्ड एक तुम्ही को पता ही है, दूसरे को कोई पता ही नहीं रहेगा। तो आप यहाँ पे फिट किया करो, जो भी चीज आप सीख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, ओके इंसान सर। का जो ये दिमाग होता है बहुत, इसमें इतना कोई इसका लिमिट है ही नहीं कि 8 GB 64 GB, कितना भी जीबी करना है डाउनलोड कर लो। इसका कोई ना, क्या बोलते हैं, वायरस घुसेगा ना कुछ और होगा। बस आप इसको यूज करो सही सही। ठीक है, ये मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, क्या इससे क्या आपको फायदा कुछ लग रहा है, आप बताइए। छोड़िए मेरे क्या लिखवाने का मतलब, आप बताइए कुछ इससे आपको फायदा मिल रहा है। यस सर। व्हाट, आप इतना दिन में आई थिंक कितना वर्ड मीनिंग लिख लिया हूँ, कितना याद कर लिया? कम जस्ट से कम 20-25 20-25 वर्ड लिखा मीनिंग तो होगा ही। यस सर, आई बीच में जो थिंक। छोड़ दिए थे हम क्लास में कोई बीच में बात छूटा नहीं, भी तो था। जहां से लिखे वहां से कितना नियर अबाउट, हाउ मच यू विल बी राइट? कहा तो रहे 20-25, आई थिंक 20-25 20-25। आई हैव रिटन। ओके, so have you learned every word meaning, whatever you नो wrote? सर। Why? I सर told, just you are very lazy, you can't do anything, because actually all foreigners laughing at us. Why? Because he said that India is very talented, but there all people are very lazy. ठीक है, इंडिया के लोग बहुत टैलेंटेड है, लेकिन वहां के लोग जो है ना, क्या है, आलसी है। वो शॉर्टकट सोचते हैं जल्दी, कैसे कोई किसी देश से कोई काम ना हो, आप दे दो इंडिया को, ये करके दिखा दो, शॉर्टकट कुछ ना कुछ खोज ही लेगा, निकाल कर दे देगा। तो हम लोग भाई तो इंडिया के हैं, तो कुछ इफेक्ट तो पड़ेगा ही। इंडिया में वो भी हम लोग थोड़ा और नीचे आते हैं, यूपी में आते हैं।
ठीक है। और नीचे जाओगे तो अभी बहुत कुछ जाओगे। प्लीज आप ट्राई करिए कि 10 तो आप 10 मिनट दोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। नहीं याद हो रहा तो क्या करो, मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, ऐसे ही कोई एक चार्ट ले लो, उसपे बड़ा बड़ा वर्ड मीनिंग लिख दिया करो, ठीक है। और उसको टांग दो ओके अपने सर। सामने, लगा दो कि जब भी तुम उठो सो तो तुम्हें दिखे हो अगल बगल। जब भी आ रहे हो कहीं से, वॉशरूम जाना, उठे, एक बार देख लिए, पानी पी के आए, फिर देख लिए, फिर सो गए। तुम्हें एक दिन में अगर 10 देख रहे हो तो हमेशा याद हो जाएगा, भूलोगे ही नहीं, ठीक है। मैं बचपन में ऐसे ही याद करता था, स्कूल जाता था, चिपका देता था, देख लेता था, फिर जाता था, फिर आता था, फिर एक बार देख लेता था, फिर खाना खा के आता था, देखते था। ऐसे ही हमारा क्या होता है, धीरे 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 याद हो, जो याद हो जाता उसको हटा देते थे, ठीक है। उसको पेंसिल से लिखते थे, हमें पेन से नहीं कि क्या फिर उसको फेंकना पड़ेगा, वो करने, उसको पेंसिल से लिख के बड़ा बड़ा अक्षर में कि दिखे, ठीक है। यदि आपको नहीं दिख रहा है तो कलर यूज करिए, ठीक है। फेंकिए मत, यस याद होता जा रहा है उसी के ऊपर सटाते जी सटाते। अरे कितना खर्च होगा आपका, आप चार्ट पेपर का 10 रुपए का आई थिंक मिलेगा चार्ट पेपर एक, रोज 10 रुपया खर्च करिए, 10 वर्ड मीनिंग याद करने के 10 रुपये खर्च करिए आप, ठीक है। ओके वेल, गुड इवनिंग मिस्टर अभिषेक, welcome back गुड इवनिंग my सर। online classes, and today I'm going to discuss about something, and it's very important for you, not for only you, for everyone. Why I'm telling that it's very important? Because you know nowadays people using very stylish English and advanced English. Through that our English conversation, it's seems ब्यूटी। यानी आदमी कहता है ना कि आप इंग्लिश बोल रहे हो, सही बात है, लेकिन यदि आप एडवांस और स्टाइलिश इंग्लिश बोल रहे हो तो ये आदमी बोले सोने पे सुहागा है। आप बोल रहे हो इंग्लिश ठीक है, लेकिन यदि आप शॉर्ट फॉर्म यूज करोगे, एडवांस बोलोगे तो आपको लोग ज्यादा ध्यान देंगे, यानी आप ज्यादा अट्रैक्टिव लगोगे, इंप्रेसिव लगोगे। तो टुडे आई एम गोना टेल यू शॉर्ट फॉर्म, why we use of short form, through that our English will be stylish, and through that our English conversation also be very stylish and advanced। कैसे? क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे बोलना होता है कि मैं नहीं जानता हूं, इसको कैसे इंग्लिश बोलेंगे बताओ? आई डोंट मैं नो। नहीं जानता। तो हम लोग क्या कहते हैं, टाइम वर्ड और जो निगेटिव नट होता है, टाइम वर्ड मतलब हेल्पिंग वर्ड, ठीक है। जैसे डू डज पढ़ ली, डिड पढ़ ली, वॉज वर्ड पढ़ लिए, हैज हैव पढ़ लिए, ये आपका क्या है, टाइम वर्ड है। टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, नॉट को और टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब और नॉट को अलग अलग करके बोलते हैं। मैं नहीं जानता हूं, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो। अब इससे लग रहा है कि आप सो रहे हो, बोल तो रहे हो लेकिन आपके अंदर एनर्जी नहीं है, आप उतना जोश से नहीं बोल रहे हो। लेकिन यदि हम डू और नॉट को तो हम क्या हो जाती है, एक स्टाइलिश लगने लगती है, और इससे हमारी जो फ्लुएंसी होती है, हम जो बोलते हैं फ्लुएंटली या फ्लुएंसी हमारी ब्रेक नहीं होती है। अब डू और नॉट को बोले तो टूट रहा है, लेकिन डू नॉट को हम एक ही में मिला दिए, डू और नॉट को, तो हमारा हो गया डोंट। क्या हो गया, डोंट। मैं नहीं जानता हूं, डोंट। आई डोंट नो। और आजकल यदि आप इंग्लिश सुनते होंगे तो आप ध्यान देंगे कि आज तो लोग उसको रिमूव कर देते हैं, बोलते हैं डोंट, आई डोंट नो, आई डोंट नो। तो आज मैं आपको यही शॉर्ट आने जा रहा हूँ कि कहाँ पे कैसे यूज करते हैं, ठीक है। और ये बहुत जरूरी है, ओके सर। तो आप कोशिश करिए, ध्यान से सुनिए, और जो चीज मैं बोल रहा हूँ इसको यूज करिए आप। ये नहीं कि मैं पढ़ा दिया फिर भी आप वही पढ़े जा रहे हो। जब आप यूज करोगे तभी आपको समझ में आएगा इसका फायदा, ठीक है। जस्ट टेक एडवांटेज ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। आप अभी फायदा उठाओ, यानी स्पीकिंग इंग्लिश का उठाओ, ठीक है।
डोंट वेस्ट योर टाइम, समय को वेस्ट मत करो। जस्ट यूटिलाइज योर टाइम एवरी टाइम, अपना समय हमेशा तुम यूज करते रहो, दुरुपयोग मत करो, ठीक है। बिकॉज टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। Important. डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट किल योर टाइम। मत काटिए, आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं, जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका इंग्लिश बनाइए क्या होगा? पढ़ा रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप इसको ऐसे बोलते हो, आई एम, पढ़ाना का होता है टीच। मैं पढ़ाया था, कोई काम हो रहा है, चल रहा है, आई एम एक्शन प्लस आई एन जी, वही फॉर्मूला है। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। अब आई और एम, ये हमारा क्या है? Helping. टीचिंग। इससे हमारी जो फ्लुएंसी है वो ब्रेक हो रही है, यानी टूट रही है। आई एम बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे? I'm इसको teaching. एक धारा फ्लो बोलने के लिए हम शॉर्ट बनाएंगे इसको। तो क्या हो गई हमारा वो एम, इसको हम क्या बोलेंगे? आम। Am. आम, एम नहीं है, आम, ये आम, Am. और आम, ठीक है। आम Yes, sir. टीचिंग लिखेंगे, लिखते हैं ऐसे भी, ठीक है, लेकिन हम जो और आगे बताएंगे। आम टीचिंग आप टाइप करते हो तो आपको मिलेगा ऐसा, या कोई टेक्स्ट मैसेज आपको सेंड करता है तो ऐसे मिलेगा आपको, ठीक है। Yes, इसका sir. मतलब यही होता, आई एम का ये शॉर्ट फॉर्म एम हो गया, एम। आम टीचिंग, आम टीचिंग। अब इसे बोलना कि मैं पढ़ रहा हूँ, बोलिए। I'm आम, reading. आम रीडिंग, बोलिए। आम, I'm reading. I'm reading. मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, I'm speaking English. आम स्पीकिंग इंग्लिश। मैं एक I'm लड़का speaking हूँ, English. I'm boy. आम अ बॉय, ए को हम अ बोलते हैं, आम Yes, अ sir. बॉय, बोलिए। Boy. I'm boy. आम अ बॉय, बोलिए। I'm a boy. मैं एक अच्छा लड़का हूँ, आम अ गुड बॉय। जस्ट से, I- just repeat sentence. What I'm telling you, just repeated. Just repeat. I'm a good boy. हाँ, I'm a good I'm boy. good boy. Well, समझ में आ रहा है? जब भी आपको बोलना है कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, वहां पे आई एम ना बोल के एम बोलेंगे, ठीक है। लिखिए I'm. एग्जाम्पल, I'm. ये लिख लीजिए एग्जाम्पल। जैसे एक और एग्जाम्पल देते हैं, मैं खाना नहीं खाता हूँ। अब इसको हम कैसे बनाते हैं? अब इसको आप पढ़े होंगे कि मैं कोई काम कर, मैं कोई Sir. काम नहीं करता हूं तो आई डू नॉट एक्शन को, आई डू नॉट खाता, खाना भोजन है, ये वर्ब है। आई डू नॉट ईट फूड, ठीक है। आप जो शॉर्ट फॉर्म डू और नॉट कर रहे हो, इसको मिलाओ तो आपका हो जाएगा डोंट। ऐसे आपको मिलेगा डोंट, ऐसे लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। लेकिन आजकल और स्टाइलिश हो गया है, यानी लोग जब आप सुनोगे ना न्यूज, आप देखोगे कि टीवी साइलेंट लोग कर देते हैं, यानी बोलते हैं डोंट, डोंट, आई डोंट ईट फूड, आई डोंट ईट फूड, यानी मैं खाना नहीं खाता Sir. हूँ।
मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ। आई डोंट स्पीक इंग्लिश। बोलिए, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूँ। सर आवाज नहीं आ रही आई है, वीडियो नहीं रुक आ गया रही है। है, वीडियो रुक गया है। अब आ रही है। हेलो, हेलो, हाँ जी मिस्टर अभिषेक, आप जा रही है। हेलो, हाँ जी बोलिए। यस यस सर, अब सही है। गुड। एक मिनट, तो एक मैंने मिनट क्या साइड हो बोला? जाइए थोड़ा। हाँ हाँ, सर साइड हो जाइए थोड़ा। नहीं दिखाई दे रहा। जहां भी आपको समझ नहीं आएगा पूछिएगा प्लीज। वेयर what props, just ask me, I will try to tell। उसको यूज करना, ठीक है। यस सर। जैसे बोलेंगे, एम। आप लिखते जाओ, फिर मैं अभी एग्जांपल करके बता दूंगा, ठीक है। डू नॉट को बोलते हैं डोंट। डोंट। लिखते जाना, हिंदी भी डोंट। और आजकल और एडवांस हो गया, इसमें टी को हटा देते हैं, हो जाता है डोंट। यस सर। क्योंकि इससे और हमारी इंग्लिश अच्छी लगने लगती है। डोंट यानी डॉन नहीं, डोंट। डज नॉट, डज नॉट को क्या बोलते हैं? डजेंट। डजंट। DOES, और यहाँ एन लिखे फिर यहाँ पे टी, इसको क्या बोलते? डजेंट, ठीक है। अब इसको और इंग्लिश पहले तो लिख लो सही, जो पहले पढ़ते थे वो लिखो, ड जेंट। अब आजकल जो बोला जा रहा है ये ओल्ड समझ जाना, ठीक है। और न्यू क्या बोला जा रहा है समझ जाओ। आजकल इसको बोलते, अब यहाँ पे और टी को साइलेंट करो, डजेन क्या हो गया? ड जे न, डजेन, ये न्यू हो गया। जैसे डोंट को डोंट, उसी तरह डजेंट को डजेन। जैसे कहना है कि वह नहीं खाता है, आप बोलते हो ही डज नॉट ईट फूड, ईट। या ईट, ही यस। डज नॉट ईट, तो आप क्या बोलोगे? ही डजंट ही ईट, डजंट ईट। ठीक है। मैं नहीं हंसता हूं, तो आई डोंट लव। वह नहीं हंसता, ही डजंट डोंट लव। लव। डजंट नॉट डोंट, आई के लिए डोंट होगा ना, उसके लिए थर्ड पर्सन डज यस नॉट। यस यस। डज नॉट हाँ। डजंट, ये ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, जैसे बोलते हैं डिड नॉट। डिडंट। डिड नॉट को बोलते हैं डिडंट। क्या बोलते हैं? डिडंट। डिडंट। डी सी ऑलमोस्ट नहीं डिडंट, है। ठीक है। डिडेंट, जैसे अभी मैंने बताया तो ओल्ड हो गया। अब इसको न्यू बोलेंगे क्या? न्यू में इसको बोलते हैं डीन। जैसे डोंट को डोन, ऐसे ही डिड को डीन, DIN। लिखेंगे नहीं ऐसे, लिखेंगे ऐसे ही, लेकिन बोलेंगे क्या? डीन। याद रखना, लिखेंगे नहीं ऐसे, लिखेंगे ऐसे ही, लेकिन बोलेंगे ये डीन, लेकिन लिखेंगे डिडेंट। लिखना हो शॉर्ट फॉर्म भी,
आप ऐसे लिखते हो, बुक में लिखेगा डिडेंट, आप इसको यूज करोगे जब लैंग्वेज बोलोगे, तब यहाँ पे बोलोगे दिन। अगर आप डिडेंट भी बोलते हो गलत नहीं है, लेकिन आजकल मैं बोल रहा हूँ कि स्टाइलिश और लोग नए नए वर्ड को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। इससे हमारी इंग्लिश क्या होती है, जो फ्लुएंसी हमारी ब्रेक होती है, ब्रेक नहीं होती है। अब आप बोलो डिडेंट, इससे भी कुछ लग रहा है कि अभी उतना फ्लो नहीं जा रहा है। अब बोलो डिन, कितना अच्छा लग रही है। ठीक है, जैसे मैं खाना नहीं खाया, आई डिडंट टेक फूड। मैं चाय नहीं पिया, आई डिडंट टेक टी। मैं अंग्रेजी नहीं बोला, आई डिडंट स्पीक इंग्लिश। आर यू गेटिंग? Yes, sir. ओके, जस्ट नोट डाउन। Written down, sir. ओके, अब इसको थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। Sir. हो ही गया था, डज नॉट भी हो गया था, का हो गया था ना, एग्जाम्पल आवाज नहीं आ रही, आवाज पत्र, फंस रही है। वह पत्र नहीं जा रही है। हेलो, 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 हाँ, हेलो, हेलो, हेलो। Yes, sir. वह पत्र नहीं लिखता है, वह पत्र नहीं लिखता है। He doesn't write a letter. लिखने का होता है राइट, WRIT, राइट, राइट, TER। He does not write a letter। अभी इसको हम क्या बोल रहे हैं, डजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डजेंट। अभी लिखे हो, लेकिन इसको और फ्लो बोलेंगे, बोलो डजेंट। ही डजंट राइट अ लेटर, बोलो ही डजंट। He doesn't write a letter. हाँ, वह गाना नहीं गाती है, She doesn't सिंग sing a अ song. सॉन्ग। वह अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ाता, ही डजंट He doesn't टीच इंग्लिश। teach English. ठीक है, आर यू गेटिंग? Yes, sir. Yes, जस्ट sir. यूज दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश, जस्ट यूज। जब भी आपको ऐसे सेंटेंसेस मिल रहा है यूज करने के लिए, आप यूज करो। ठीक है, मैं बस आइडिया दे रहा हूं कैसे आपको यूज करना है, लेकिन बोलना आपको है। जैसे वह खाना नहीं खाया, He doesn't eat नहीं food. खाया, पास्ट, काम हो गया है, नहीं खाया यानी काम नहीं हुआ था, कल की बात हो रही है। ठीक है, तो होगा ही डिड नॉट। डू का पास डिड होता है, तो यहाँ पे डिड हो गया, नॉट। अब यहाँ पे फर्क आएगा, इट फूड। अभी मैं बताया डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म डिडंट। Didn't. ठीक है, ये तो हमारा ओल्ड हो गया, नया डिडंट। Didn't. डिड, डिड, डिन बोलेंगे, डिन, He didn't. डिडंट, डिन, ही डिन ईट फूड। मैं नहीं पढ़ा, बोलिए क्या होगा, Sir. मैं नहीं पढ़ा, I didn't study. आई डिन स्टडी। Study. हाँ, मैं नहीं बोला, I didn't speak. आई डिन स्पीक। मैं नहीं खाया, I didn't eat food. खाया, आई डिन I ईट, didn't आई eat. डिन टेक,
मैं पत्र नहीं लिखा। I did. I does. I didn't write I a didn't write a letter. letter. वे लोग पत्र नहीं लिखे। They does not write a letter. They They didn't 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 write they didn't write a letter. write a letter. Write a letter. ठीक है, आप इसको Yes. क्या, अब इसके बाद आपका आता है was not, wasn't, ठीक है, were not, तो बोलते हैं weren't, was not को wasn't, have not को hasn't, Hasn't. और have not को haven't, मजा आ रहा है सीख रहे हो तो? Yes, sir. बस मजा ले रहे हो कि इसको यूज भी करना है। यूज करोगे तो और मजा आएगा, ठीक है, जो सुनेगा Yes, उसको भी sir. मजा आएगा। लिखो, आर नॉट को क्या बोलेंगे? इज नॉट को तो पता है ना, इजेंट नहीं बता, लिखे ना, इज नॉट को बोलते हैं इजेंट, आरेंट, अभी बता रहा हूं मैं कि इसको क्या बोलेंगे एडवांस में। तो फिर बताता हूं अभी। हो गया अभी रिटेन, मिस्टर अभिषेक, तो अभिषेक, हेलो, अभिषेक